2 साल डेट करने के बाद इन्हें रियलाइज हो रहा है, ओ मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ओ हमारी कास्ट सेम नहीं, ओ हमारे गोत्र अलग है, हमारी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमारे पापा की बहुत ज्यादा इज्जत है मार्केट में, मेरा नाम डूब जाएगा, मेरे घर वाले जहर खा के मर जाएंगे। तुमने मुझे प्रपोज किया था, आई लव यू का इतना बड़ा खत लिख के भेजा था, तुम्हारी बुद्धि अंडर कंस्ट्रक्शन थी कि उस टाइम काम नहीं कर रही थी, उस टाइम तुम्हें ये सारे ख्याल नहीं आए जो अभी तुम्हें 2 साल बाद आ रहे हैं। ये सेम सिचुएशन एक बंदे के साथ हुई थी। उसकी लाइफ में क्या सीन था ना कि एक लड़की एंटर हुई, ओके, दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे को देखते थे, स्माइल होती थी, धीरे धीरे बात इनिशिएट हुई, धीरे धीरे फिर लड़के ने प्रपोज कर दिया एंड फिर लड़की ने भी हाँ बोला। अब हाँ बोला तो फिर ठीक है, धीरे धीरे रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो रही थी, दोनों को एक दूसरे के साथ मजा आ रहा था। लेकिन फिर एक टाइम लड़की ने क्या बोला पता है कि अभी तो ठीक है लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट अलग है एंड ये सारी चीजें। तो बंदे ने क्या बोला पता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है वो तो बाद में हम कर लेंगे, हम पेरेंट्स को मना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे, ये वो ये सारी चीजें वो बोल रहा था, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां पे लड़की ने क्या बोला पता है, अरे नहीं यार मेरे पेरेंट्स है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेंगे, मुझे पता है ना, मैं बचपन से उनके साथ थी, तो वो नहीं मानने वाले, ठीक है तू कितना भी समझा ले, तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो भले ठीक है हम टेम्पररी रहते हैं साथ में, लेकिन जब शादी की बात हो या तो फिर मेरे घर वाले शादी की बात करेंगे तो फिर खत्म कर देंगे इस रिलेशनशिप को। तो अब बंदे ने मेरा कॉल बुक किया एंड फिर हमारी बात हुई एंड ये सारी चीजें। तो सीन क्या है पता है मेरे भाई, इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या रहता है, अगर वो बंदी पहले से ही ऐसा बोल रही है ना कि अभी ठीक है लेकिन शादी नहीं हो सकती, या तो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है तो ये टेम्पररी फेज है, एंड तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच्ड है उस बंदी के साथ, तुम्हें बहुत ज्यादा फीलिंग्स है उसके साथ, तुम उसके साथ अपना भविष्य देख रहे हो लेकिन वो नहीं देख रही तुम्हारे साथ भविष्य। तो यहाँ पे देखो, तुम सबसे पहले तो कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि क्यों उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, ओके, इतना क्लियर है। कभी भी कन्विंस करके, कभी भी अपने आप को प्रूव करके, कभी भी ये बता के कि यार मैं फ्यूचर में इतने ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भले ही कास्ट अलग है, क्या फर्क पड़ता है, आई विल एबल टू प्रोवाइड यू, ओके, यू विल बी एबल टू डिपेंड ऑन मी, आई विल गिव ऑल द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ, मैं सारी चीजें करूंगा तेरे लिए। तुम ये सारी चीजों से क्या कर रहे हो पता है, अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि तुम कितने ज्यादा उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। एंड जिस मूवमेंट पे लड़की ने ये सारी चीजें फील कर ली ना कि वो कुछ भी करेगी लेकिन ये बंदा मेरी लाइफ में टिका रहेगा, तो वहां से अट्रैक्शन है ना धीरे 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 ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इतना सिंपल सी चीज है। तो मेरे भाई जब भी कोई भी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना कि वो बंदी पीछे खिसक रही है, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, कन्विंस नहीं करना, प्रूव नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसको बोलो ठीक है तो फिर खत्म करते हैं। अगर तुझे लगता है कि फ्यूचर नहीं है एंड कुछ नहीं होने वाला हमारा, ओके, क्योंकि वॉट एवर रीजन, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कास्ट अलग है, ये है वो है, इतनी सारी चीजें, तो लेट्स एंड इट हियर, ओके। क्योंकि मेरा टाइम है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं अपना टाइम किसी भी ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजारना चाहता जो मेरी लाइफ में आना नहीं चाहती, ओके, एंड जो मेरी लाइफ में बस टेम्पररी पीरियड के लिए है। मैं उसके साथ अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करके मुझे तो रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा ना, ओके, तो मैं क्यों डालू ये सारी चीजें? अगर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं हो रहा किसी पर्टिकुलर चीज का, तो मैं क्यों करूंगा वो सर्टेन चीजें? ऐसा बोल के निकल जाओ उसकी लाइफ में से, एंड होगा क्या पता है, या तो फिर वो बोलेगी कि नहीं यार मैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगी, कुछ भी करके मैं तेरे से शादी करूंगी, ऐसा हो सकता है, या तो फिर वो नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में। लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में से ऐसी लड़की तो चली गई जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ओके। एंड ये सारे रीजंस होते हैं मेरे भाई। देखो किसी भी पर्सन के पास है ना 1000 रीजंस होंगे कि क्यों वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता या क्यों वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकता, लेकिन एक ही रीजन काफी होता है वो सारी चीजें करने के लिए। एंड वो रीजन कौन सा होगा पता है? वो देख सकती है तुम्हारे साथ फ्यूचर, ओके, तुम रियली में उसको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा पा रहे हो, तुम रियली में अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल है तुम्हारा, एंड तुम रियली में अपनी लाइफ में लीड करना जानते हो। अगर ये सारी चीजें होगी ना तो कोई भी बंदी तुम्हारे साथ कुछ भी करके रहना चाहेगी। एंड इसे क्या बोलते पता है? मैस्कुलिन फ्रेम। अगर तुम्हारी लाइफ में एक मैस्कुलिन फ्रेम होती है ना तो बिलीव मी लोग तुम्हारी लाइफ में रहना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो देख सकते हैं कि यार मेरा इसके साथ फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, एंड जो ये बंदा कर सकता है ना मेरे लिए, एंड जो ये मुझे फील करवा सकता है ना,
ऐसा मुझे आज तक किसी ने फील नहीं करवाया। ओके, ये सारी चीजें होती है। तो मेरी लाइफ में भी एक टाइम था मेरे भाई, जब क्या होता था ना, जब लड़की रिजेक्ट कर देती। क्यों पता है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरी फ्रेम थी, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी फ्रेम को लूज कर देता था। एंड रिलेशनशिप में मेरी फ्रेम ही नहीं है। एंड फिर क्या होता था पता है? मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाता था, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। एंड जैसे ये सी चीज होती थी ना, अट्रैक्शन खत्म, गायब, ठीक है। तभी मुझे पता चला कि मैस्कुलिन फ्रेम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। एंड इसी वजह से मैंने पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया है कि कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम को मेंटेन करना है पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे कर नहीं पाते हैं। एंड इससे होगा क्या पता है? आज नहीं तो कल तुम्हारी रिलेशनशिप में ना वो जो स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क नहीं रहता। बस यही दिक्कत आती है। तो अगर तुम रिलेशनशिप में हो, या तो फिर अगर तुम्हारी शादी हो रही है या हो गई है, एंड तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बंदी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए, या तो फिर बंदी इतनी ज्यादा तुम्हारे में इन्वेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है पता है? तुम्हारी फ्रेम की। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम्हारी फ्रेम में प्रॉब्लम है, तो कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड वहां से तुम मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीजों को डिटेल में बताया कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, तुम्हें एग्जैक्टली अपनी फ्रेम को मेंटेन कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड सारी चीजें एलिब्रेट वे में समझाई हुई है। तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये सारी चीजें सीख जाओगे ना मेरे भाई, तो होगा क्या पता है? तुम कुछ भी करोगे ना, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाना नहीं चाहेगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ खराब चीजें नहीं करनी होती, तुम भी उसके साथ रिस्पेक्टफुल वे में रहोगे, एंड वो भी तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुल वे में रहेगी। एंड रियली में वो तुम्हारी लाइफ में डिपेंड हो पाएगी। तुम जैसा बोलोगे ना, वैसा करना चाहेगी वो। क्यों पता है? क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हें अच्छी लग रही है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि बंदी को जो करना है वही करोगे तुम। एंड तुम्हें पता चलेगा कि अपनी लाइफ में लीड कैसे करना है। तो अगर तुम्हें देखना है तो श्योरली यू कैन चेक इट आउट। बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।